क्या राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है? क्या सच में सैकड़ों सालों बाद इसके सबूत मौजूद हैं? क्या ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है? आज भी कई रिसर्चर्स समुद्र में राम सेतु की निशानियां ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी आज राम सेतु के रहस्य की खोज पर चले। आइए तैयार हो जाइए एक बहुत ही रोमांचक सफर के लिए। राम सेतु ऐसा पुल है जिस पर से गुजरकर भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी, जिसको अस्तित्व में लेकर हमेशा लोगों में विवाद रहा है। लेकिन अब कई वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत दिए हैं कि रामेश्वरम के पास समुद्र में राम सेतु के कई निशान पाए गए हैं। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि रामेश्वर से लेकर लंका के आसपास कई ऐसे पत्थर मौजूद है जो कि 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इससे राम सेतु होने की बात पुख्ता हो जाती है। रामायण के हिसाब से राम सेतु का निर्माण रामेश्वर के पास ही किया गया था और यहीं पर भगवान राम की वानर सेना ने अपना डेरा बनाया था। रामायण के अनुसार समय भी बिल्कुल सही है और यहीं पर एक मंदिर भी मौजूद है जो काफी ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि भगवान राम यहीं बैठकर सेतु निर्माण और युद्ध की रणनीति की चर्चा करते थे। राम सेतु के निर्माण के लिए सबूतों की तलाश रामेश्वर से होते हुए धनुषकोडी तक जाती है, लेकिन इससे पहले आपको मिलेगा तीर्थम। यहीं आपको राम सेतु से जुड़ा पहला और पक्का सबूत मिल जाएगा। यहाँ आप कई छोटे बड़े पत्थर एक जगह जमा मिलेंगे। इन पत्थरों की खास बात यह है कि ये आराम से पानी पर तैर लेते हैं। जी हाँ, ये पत्थर के टुकड़े काफी भारी भी होते हैं और पानी पर तैर भी जाते हैं। शायद ये वही पत्थर है जिसकी मदद से राम सेतु का निर्माण संभव हो पाया था। इससे आगे की जांच के लिए आपको धनुषकोडी जाना होगा। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ से राम सेतु का निर्माण प्रारंभ किया गया था। अगर आप सैटेलाइट से ली गई पिक्चर को देखोगे तो आपको धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक एक सीधी रेखा नजर आएगी। दावा किया जा रहा है कि ये रेखा असल में राम सेतु ही है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। वहीं गूगल मैप में भी धनुषकोडी से मन्नार के बीच कई छोटे छोटे 8 द्वीप नजर आते हैं और इन्हें राम सेतु के अवशेष माना जा रहा है। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि धनुषकोडी का एक सिरा समुद्र में काफी अंदर तक है। ये धनुषकोडी का आखिरी छोर है और इसे राम सेतु पॉइंट भी कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ जब भगवान राम माता सीता के साथ लंका विजय करके लौटे थे, तब अपने धनुष के एक तीर से राम सेतु को तोड़ दिया था ताकि आने वाले समय में इसका कोई गलत उपयोग न कर पाए। धनुषकोडी में समुद्र में आगे जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जो देखने में तो समुद्र के बीचों बीच लगती है, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई काफी कम है। जी हाँ, ये वही इलाका है जहाँ से राम सेतु के सबूत मिलने शुरू होते हैं। समुद्र के बीचों बीच ये जगह होते हुए भी यहाँ पर काफी कम पानी है। यहाँ तक आप इसमें डूब भी नहीं सकते और यहाँ से श्रीलंका काफी पास है। आप चाहो तो आराम से समुद्र में चलते चलते श्रीलंका तक पहुँच सकते हो और शायद ये वही जगह हो जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कहने के तो समुद्रों के बीच है, लेकिन आप यहाँ पर आसानी से जमीन पर चल सकते हैं और यहाँ से श्रीलंका की सीमा केवल 7 किलोमीटर दूर है। यानी कि ये पूरी संभावना है कि भगवान राम इसी रास्ते से श्रीलंका में दाखिल हुए होंगे। वैसे तो इस जगह पहुँचना आसान नहीं है, यहाँ तक कि मछुआरे भी इस जगह पर कभी नहीं आते। देखने में तो ये बहुत छोटा सा टापू है। इसकी कुल रेडियस 1 मीटर के पास होगी और इस इलाके में 1-2 नहीं कई टापू है। कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तब हवा की गति काफी कम हो गई थी। इसका कारण यह है कि तेज लहरों के प्रभाव से राम सेतु के निर्माण में कमी आ रही थी। इसलिए भगवान राम ने समुद्र देवता से विनती की थी कि तब तक शांत रहे जब तक पुल निर्माण पूरा नहीं हो जाता। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सैकड़ों साल बाद भी इस जगह की लहरों की गति बाकी समुद्र से धीमी होती है। इससे पता चलता है इस जगह कुछ तो खास है जो इसे बाकी के समुद्र के हिस्से से अलग बनाता है और हमारे राम सेतु के दावे को भी मजबूती देता है। राम सेतु आज भी रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा मुद्दा है और वो आज भी इसकी पड़ताल लगातार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले खास तरह के पत्थर से किया गया है जो कि पानी पर तैर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरल और सिलिका पट्टा जब गर्म होता है उसमें हवा ट्रैप हो जाती है,
इससे वे हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। ये पत्थर कुछ स्पंज की तरह होता है। ऐसे ही पत्थर को चुन चुन कर पुल बनाया गया होगा। कहा जाता है कि पुल के निर्माण के समय सभी पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा गया था। इस वजह से ये पत्थर समुद्र पर तैरने लगे। अगर हम इसे भगवान राम का चमत्कार न माने तो भी आज से सैकड़ों साल पहले ऐसी सटीक जानकारी होना किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि साल 1480 में आए तूफान में पुल काफी टूट गया था। उससे पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग पैदल और वाहन के जरिए पुल का इस्तेमाल करते थे। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सबूत तो कहते हैं कि राम सेतु वाकई में था। दोस्तों, राम सेतु को आज भी कई भ्रांतियां हैं। अगर श्रद्धा और भक्ति को अलग हटकर सोचे तो इस तरह के पुल की कल्पना करना नामुमकिन है, लेकिन जब बात विश्वास की होती है तो पत्थर भी पानी पर तैरने लगता है। आपका क्या विचार है राम सेतु के अस्तित्व के बारे में? आप हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।